हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप इंदिरा एकादशी व्रत रखकर अपने पितरों को दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पितरों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। पितृ पक्ष में आने वाली 10 अक्टूबर 2023 की इंदिरा एकादशी मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करती है। आज हम गर्ग संहिता से इंदिरा एकादशी के दिन एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। ये कथा है हमारे वृंदावन के कान्हा की। तो प्लीज़ आप ये कथा पूरी सुनिए, तभी आपको आनंद आएगा। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। कथा पूरी सुनने से ही आप सभी को कथा का पुण्य मिलता है। ये बात है वृंदावन की, जहाँ बाल श्री कृष्ण अपनी लीलाएं कर रहे थे। उनकी मधुर मुस्कान और नटखट लीलाओं से सभी ब्रिजवासी बहुत आनंदित थे। उन सब के लिए उनका कान्हा ही उनकी संपूर्ण दुनिया थी। कोई उन्हें पुत्र की तरह प्यार करता था तो कोई उन्हें अपना सखा बनाकर उनके साथ घूमता खेलता था। किसी के लिए कान्हा प्रियतम प्रेमी थे और किसी के लिए कान्हा तारनहार थे। ब्रजवासियों में जितनी भी गोपियां थीं, वो कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम असीमित था, लेकिन वे सब ये भी जानती थी कि कृष्ण को सबसे अधिक प्रेम करने वाला कोई है तो वो है श्री राधा रानी। सभी गोपियों में से श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के लिए प्रेम सबसे सर्वोच्च था। इसलिए एक दिन सभी गोपियां पहुंच गई राधा रानी के पास। वहां जाकर गोपियों ने कहा, हे वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी, हमें भी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत बताएं जो देवताओं के लिए भी दुर्गम है। वे कृष्ण नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम सभी शास्त्रों में उत्तम हो। कृपा हमें भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की कोई विधि बताओ। ये सुनकर श्रीमती राधा रानी बोली, हे गोपियों, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप सभी इंदिरा एकादशी का अनुष्ठान करिए। इससे साक्षात श्री कृष्ण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। इतना सुनकर गोपियाँ बोली, हे राधे, क्या पूर्व काल में भी ये व्रत किसी ने किया था और उन्हें इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर देते हुए श्रीमती राधा रानी कहती है, हे गोपियों, सबसे पहले देवताओं ने अपने छीन गए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए और दैत्यों का संहार करने के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया था। इसके उपरांत एक राजा वेदशांत थे। किसी कारणवश उनके पूर्वज यमलोक में निवास कर रहे थे, इसलिए अपने पितरों का उद्धार करने के लिए इसे राजा ने भी इसी एकादशी व्रत का पालन किया था और उसके फलस्वरूप उनके पूर्वजों को परम आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हुई थी। लुम्बक ने एकादशी का व्रत किया तो उसके फलस्वरूप उसे अपना राज्य और परिवार पुनः प्राप्त हो गया। भद्रावती नगरी में पुत्रहीन राजा ने इस व्रत का अनुष्ठान किया और उस राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, एक ब्राह्मणी को देव कन्याओं ने इस व्रत का फल अर्पित किया तो उसके फलस्वरूप उस ब्राह्मणी को धन धान्य से भरपूर स्वर्ग की प्राप्ति हुई। पुष्पदंती और माल्यावान ये दोनों यक्ष थे। कुबेर के श्राप से उन्हें पिशाच योनि प्राप्त हुई थी। जब उन्होंने एकादशी का व्रत किया तो वे अपनी पिशाच योनि से मुक्त हो गए। पूर्व काल में भगवान श्री राम ने समुद्र पर सेतु बांधने से पूर्व और रावण का वध करने के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया था। प्रलय के अंत में उत्पन्न हुए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर सभी देवताओं ने भी एक समय जगत कल्याण के लिए एकादशी व्रत का पालन किया था। पिता की आज्ञा से मेघावी ने एकादशी का व्रत किया और उसके फलस्वरूप वे अप्सरा के साथ संपर्क दोष से मुक्त हो गया। हे गोपियों, ये एकादशी व्रत इतना पुण्य फल प्रदान करने वाला है कि वह बड़े से बड़े पाप के सुमेरु को भी नष्ट कर देता है। एक समय ललित नाम के गंधर्व को इंद्र के श्राप के कारण नरभक्षी राक्षस योनि प्राप्त हुई थी। जब उसने ऋषि के निर्देशन अनुसार एकादशी का व्रत किया तो उसे अपना गंधर्व शरीर पुनः प्राप्त हो गया। धुंधुमार आदि राजाओं ने भी एकादशी के पुनः प्रभाव से परम गति को प्राप्त किया था और भगवान शंकर भी ब्रह्म
कपाल से इसी एकादशी के माध्यम से मुक्त हो पाए थे। राजा अम्बरीश, राजा रुक्मागत और राजा हरिश्चंद्र जैसे महान राजाओं ने एकादशी का व्रत करके भौतिक और आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। हे गोपियों, इस एकादशी को संपूर्ण तिथियों की परमेश्वरी समझो। एकादशी की समानता करने वाली दूसरी कोई तिथि नहीं है। इसके दृढ़ पालन से आप सब भी हमारे प्रिय श्री कृष्ण को अवश्य प्रसन्न कर पाएंगी। तो इस प्रकार राधा रानी के मुख से एकादशी तिथि की ये महिमा सुनकर सभी गोपियों ने श्रद्धा और दृढ़ता के साथ एकादशी व्रत का पालन किया। उसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण गोपियों पर अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान कृष्ण ने मार्गशीर्ष माघ की पूर्णिमा के दिन इन सभी गोपियों के साथ रास नृत्य किया। तो इस प्रकार एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय और सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। और इंदिरा एकादशी भी व्यक्ति को हर प्रकार के भौतिक सुख समृद्धि तो देती ही है, अपितु मृत्यु के बाद वह मनुष्य को परम आध्यात्मिक लोक प्राप्त करने का सुअवसर भी प्रदान करती है। इतना ही नहीं, इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से व्यक्ति अपने पितरों और पूर्वजों के ऋण से भी मुक्त हो सकता है। अगर उनकी जीवात्माओं को अन्य शरीर प्राप्त नहीं हुआ है या फिर वे अवांछित योनि में भटक रही हैं, तो उनका उद्धार भी इस एकादशी के पालन द्वारा संभव है। बस करना यही है कि आप अपने पितरों के लिए एकादशी व्रत रखते हैं तो संकल्प लेते समय भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर भगवान से अपने पितरों के लिए प्रार्थना करिए और एकादशी व्रत का सभी नियमों के साथ पालन करने का निश्चय करें। अगले दिन द्वादशी को जब एकादशी का पारण करें, किसी सुयोग्य ब्राह्मण को या वैष्णव को भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद खिलाएं। जो हमने भगवान को अर्पित किया ना भोजन प्रसाद, वो हम किसी सुयोग्य या वैष्णव को खिलाएं और अपनी क्षमता अनुसार अन्य कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दें। इसके बाद जो आपने एकादशी व्रत किया है उसका फल भगवान के समक्ष जाकर अपने पितरों को अर्पित करते हुए अपने पितरों की उच्च गति की प्रार्थना कीजिए और फिर आप स्वयं एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। ब्राह्मणों के बाद आप खुद भोजन खाइए और अपने घर वालों को भी खिलाइए। गाइस, ये वीडियो मेरी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल